तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आप सभी का फिर से एक बार सुजीत क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग फिर से देखिए एक न्यू चैप्टर जिसमें कि प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट कर चुके हैं कि चैप्टर क्या है, क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, बहुपद। जिसका नाम क्या है, बहुपद। तो चलिए देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल बनाएंगे, उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो फिर दूसरा सवाल बनाएंगे। अगर टाइम नहीं बचेगा तो हम सभी लोग पहला सवाल बना करके ही छोड़ देंगे, फिर अगले क्लास में हम सभी लोग दूसरा सवाल बनाएंगे। तो देखिए क्या कहता है सवाल, और पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल सुनिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करें। सुना सुना लग रहा है कि कल भी हम सभी लोग मतलब पिछले क्लास में हम सभी लोग ये बनाए थे। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। संबंध आप सभी लोग जानते हैं, संबंध माने रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तब ये रिश्ता क्या कहलाता है आज हम सभी लोग निकालेंगे, देखेंगे। तो देखिए क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर में 6 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन है टोटल, ठीक ना। तो 6 क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से हम सभी लोग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला का सॉल्यूशन। देखिए कैसे करेंगे। पहला नंबर का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक ना। अब ये बहुपद दिया हुआ है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। शून्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। अब गुणनखंड विधि क्या है सर, तो देखिए फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला को गुना कर दीजिए। तो x² गुना 8 करेंगे तो कितना होगा, 8x²। अब देखिए क्या करना है कि बीच वाला संख्या ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से बीच वाला संख्या आ जाए और गुना करने से इतना आ जाए, ठीक ना। तो इसको देखिए कैसे तोड़ेंगे। अब तोड़ने का आप अपना दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे तोड़े। देखिए अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा कि नहीं, और 4 गुना 2 कितना हुआ, 8। खत्म, उड़ गया कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा हुआ क्या, माइनस। तो इसमें माइनस नहीं, इसको प्लस कर देंगे, इसमें माइनस लगा देंगे तो ये फिर भी घटेगा ही। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो फिर भी घटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह, ठीक ना। तो इसमें तोड़ सकते हैं -4 प्लस 2x। तो देखिए x² माइनस 4x प्लस 2x, अब माइनस कितना 8, खत्म हो गया। अब 2 को पकड़ लीजिए, 2 को पकड़ लिए। अब इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसका कॉमन लेंगे। तो देखिए इसमें x² है, इसमें -4x है, तो दोनों में x है कि नहीं है। एगो x को बाहर कर दीजिए, एगो x को यहाँ पर से लिख दीजिए, माइनस यहाँ पे 4। यहाँ पे देखिए क्या बचा, इसमें 2 है, 2 चौक 8, मतलब 2 चौक 8 मतलब 2 गुना अगर 4 करेंगे तो हो जाएगा कितना है, 2 बाहर कर दीजिए, बचेगा क्या, x - 4। तो देखिए अब दोनों जगह सेम आ गया कि नहीं। अब ये दोनों सेम आ गया तो इसमें से एक ठो को बाहर कर लेंगे, मैंने x - 4। अब बचेगा क्या फिर x + 2, तो x + 2। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हम सभी लोग गुणनखंड, ये वाला गुणनखंड 9th क्लास में भी करते हैं, ठीक ना। तो अब इससे आगे इसका क्या करेंगे और शून्य कैसे निकालेंगे। शून्य निकालने का मतलब है इसको बराबर करके 0 लगा दीजिए। बराबर करके क्या लगा देना, 0। तो देखिए कैसे लगाएंगे, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, खत्म। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, मतलब +2 है तो -2। अब ये भी दोनों शून्य का आ गया, तो शून्य के बराबर क्या हुआ, +4 -2, ये शून्य का निकल गया। पहला तो यही निकालने के लिए बोला गया था, क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य तो हम सभी लोग निकाल दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या कहा है, इसके बाद कहा है कि संबंध की सत्यता का भी जांच कीजिए। तो संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध हम सभी लोग पिछले क्लास में भी सीख चुके थे। उदाहरण में हम आपको बताए थे कि इसका देखिए संबंध निकालने का तरीका है कि आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, जिसे क्या कहते थे, शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल। अब उसको लिखते कैसे, वैसे अल्फा प्लस बीटा करके लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, ये सूत्र होता है। और दूसरा सूत्र क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
यही सूत्र, अगर इसमें मान रखेंगे तो प्रूव्ड हो जाएगा। इसको बोले थे कि याद करना पड़ेगा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा, कोनो ज्यादा खास भारी तो नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे यहाँ से ए बी और सी का मान निकालेंगे। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है तो ए बराबर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे देखिए बी का मान कुछ है तो -2 है, तो -2, तो बी बराबर कितना -2, सी बराबर -8, ठीक ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अल्फा, ये जो मान आया शून्यक, ये जो शून्यक आया, ये दोनों शून्यक, एक अल्फा का मान आया, एक बीटा का मान, मतलब दो शून्यक जो दिया हुआ है, जो दो शून्यक आया अभी, एक हुआ अल्फा, एक हुआ बीटा। तो अल्फा और बीटा की जगह पर, अल्फा और बीटा की जगह पे अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, तो अल्फा का मान देखिए 4 प्लस -2 बराबर, अब देखिए माइनस बी बटे है, तो बी का मान देखिए कितना -2, तो बी में ऑलरेडी एक फॉर्मूला माइनस है, तो फिर अब बी का मान -2, तो -2, तो -2 बटे ए का मान देखिए, ए का मान कितना है 1, तो नीचे 1, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2, अब 2 बटे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, दोनों बात बराबर है, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2, ये हुआ सत्यता का जांच, मतलब सत्य है, ठीक ना। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो अल्फा देखिए, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, तो अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 बराबर सी का मान -8, तो -8 बटे ए का मान कितना है 1, तो ए का मान 1, तो -8 बराबर -8 बराबर हो गया कि नहीं, ये खत्म हो गया। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसी तरीका से आप सभी लोग को करना पड़ेगा, ये पहले बनाएंगे, उसके बाद ये उसी साइड में दोनों बना दीजिए, ठीक ना, ये रहा कंप्लीट, ठीक ना। तो ये पहला नंबर हम सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर, ठीक ना, समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब बढ़ते हैं अगले नंबर में, देखिए क्या कहता है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, सेम वही गुणनखंड करना है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन 1 का दूसरा नंबर सॉल्यूशन करेंगे, तो 4s² क्या लिखा हुआ है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, कैसे गुणनखंड करेंगे, सेम उसी पैटर्न पर, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4s² गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4s², हुआ कि नहीं। अब फिर बीच वाला को इस तरीका से तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने से बीच वाला संख्या आ जाए, जोड़ने या घटाने से बीच वाला संख्या आना चाहिए, और गुना करने से उसी को गुना करने से, मतलब दोनों कंडीशन फिलअप कर दे, दोनों कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए कि अगर 2 और 2 को जोड़े, दोनों माइनस लगा दीजिए, तो दोनों को जब दोनों माइनस रहता है तो जुड़ता है, तो 2 तो कितना हो गया 4, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो 4s हुआ कि नहीं। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 2 4 हुआ कि नहीं, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4s², ये भी पूरा गया। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि 4s² माइनस 2s प्लस 1, हो गया कि नहीं। अब इसको रफ में से मिटा देते हैं, इसको रफ में करना है, ठीक ना, आप वैसे भी दिमाग लगा, धीरे धीरे बनाते बनाते आपको वैसे भी आ जाएगा। चलिए, अब क्या करना है, अब देखिए इस दोनों में से कॉमन लेना है, इस दोनों में से क्या लेना है कॉमन, जैसे 4s², इसमें s है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो दोनों में से s बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या, अच्छा 2 भी है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, जैसे देखिए 2 एकम 2 बराबर, और 2 दूना कितना हुआ 4, तो कॉमन मतलब क्या, जिसमें दोनों में मिल जाए, दोनों संख्या में मिल जाए, तो 2 को बाहर कर लीजिए, बचा क्या 2s माइनस 1, फिर यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो उसमें एक कॉमन लेते हैं, अगर कुछ नहीं रहता या कुछ नहीं बचता है तो कॉमन कितना लेते हैं 1, अब देखिए क्या लिखेंगे 2s माइनस 1, ठीक ना। अब दोनों जगह सेम है तो लिख देंगे 2s माइनस 1, यहाँ भी क्या बचा 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 खत्म। अब क्या करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1 बटे 2, ठीक ना। अब अगला 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर 2s बराबर 1, तो s बराबर 1 बटे ये 2 मल्टीप्लाई में इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब खत्म हो गया, फिर इसको अब सत्यता का जांच, ये शून्यक आ गया दोनों, ठीक ना, यहाँ लिख देंगे शून्यक बराबर शून्यक 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 बराबर 1 बटे 2 1 बटे 2, ठीक ना, ये शून्यक आ गया 2। अब इसमें से एक हुआ अल्फा का मान, एक हुआ बीटा का मान, तो एक अल्फा एक बीटा हो गया, तो अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -b बटे a। अब सत्यता की जांच भी करना है ना, शून्यंकों तथा गुणनकों के बीच की सत्यता की भी जांच करें, तो देखिए तो अल्फा और बीटा बराबर -b बटे, तो a और b और c निकालेंगे यहाँ से तब ना,
तो देखिए ए कैसे निकालेंगे, ए इसमें से पकड़ लेंगे, ए बराबर कितना 4, बी बराबर -4, सी बराबर 1, ठीक ना। सी बराबर कितना -1 नहीं +1। अब देखिए तो यहाँ देखिए अल्फा अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान 1/2, अल्फा का मान 1/2 और प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस बी में देखिए ऑलरेडी -1 तो फॉर्मूला में लगा हुआ है, तो माइनस माइनस बी बराबर -4, तो -4, ए का मान कितना है 4, तो ए का मान 4। अब यहाँ पे देखिए लघुत्तम कर लीजिए, तो दो दो का लघुत्तम निकालेंगे तो 2, 1 जोड़ 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। यहाँ पे देखिए एक कितना 2, 2/2, 4/4, दोनों कट गया एक बार में, तो एक बराबर कितना 1, कंप्लीट अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो 1/2 गुना 1/2, 1/2 गुना 1/2 बराबर सी का मान देखिए कितना है 1 और ए का मान कितना है 4, तो सी 1/4, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1, नीचे में 2 देना 4 बराबर 1/4। ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन दूसरा क्वेश्चन का, ठीक ना। तो हम सभी लोग दूसरा क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे और यहां भी बनाएंगे, यहां मतलब कंप्लीट यहां तक बनाएंगे, ठीक ना। एग्जाम में अगर बनाना है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, इसमें गुणनखंड निकाले, शून्य निकाले और शून्य का मान बैठाए तो संबंध की सत्यता की जांच हो चुका है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो हम सभी लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 6x² -3 -7x, 6x² -3 -7x। इसमें देखिए थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो तीसरा वाला, तो 6x² -3 -7x, मतलब 6x² -3 -7x पहले करते थे तो देखिए यहाँ बीच में रहता था कुछ, यहाँ बीच में भी है एक्स लगा हुआ, मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c ना, तो अचर पद बाद में और x वाला गुणांक वाला, x के गुणांक के साथ वाला बीच में रहना चाहिए, तो ये तो बाद में दे दिया है, इसको अपना सब पहले कर लेंगे। इसको ऐसे कर लेंगे 6x² -7x और -3 बाद, ठीक ना। अब कर लिए इसको, इसमें से कुछ नहीं किया, इसमें भी माइनस लगा होता इधर कर दिए, इसमें भी माइनस लगा उधर कर दिए, बस चेंज कर दिए, दोनों का सीट अलग अलग कर दिए। तो अब देखिए इसका भी कैसे करेंगे, सेम वही पैटर्न पे कि 6x² गुना 3 करेंगे तो कितना होगा भैया 18x²। अब बीच वाला को तोड़ना है या जोड़ना है, बीच वाला टूट के या जुट के दोनों आ जाए बीच वाला संख्या और गुना करने पे इतना आ जाए, तो देखिए 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 होगा कि नहीं, लेकिन इसमें प्लस लगा दीजिए, इसमें माइनस लगा दीजिए, इसमें प्लस, तो दोनों में से घटिया जाएगा लेकिन लगेगा क्या माइनस। तो देखिए 9 गुना 2 करेंगे तो 9 गुना 2 कितना हुआ 18, लेकिन ये कितना आया -7, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6x² -9x + 2x -3, ठीक ना, यही ना। अब दो दो करके कॉमन ले सकते हैं, दो दो करके, यहाँ पे देखिए तो 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है कि नहीं। जैसे देखिए 6x² है -9x है, तो मतलब इसमें से 6 को अगर लिखे तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 9 को लिखे तो 3 गुना 3, तो देखिए दोनों में 3 है कि नहीं है, दोनों में 3 है। जब दोनों में 3 है तो इसका मतलब इसी बाहर कर लीजिए, इसको 3 को बाहर कर लीजिए। अब देखिए तो 3 बाहर करेंगे तो 3 बाहर, x भी दोनों में है तो एगो x बाहर कर लीजिए, तो 3 दूना 6x, x माइनस 3 तिया 9 तो 3, यहाँ पे कुछ कॉमन है तो +1, तो 2x -3। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा 2x -3, 2x -3, 2x -3, यहाँ पे 3x + 1, 3x + 1, ठीक ना। अब फिर शून्य निकालेंगे तो 2x -3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, एक शून्य, 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। अब शून्य निकल गया 2 ठो, तो शून्य बराबर क्या लिख देंगे, शून्य बराबर 3/2 और -1/3, ये शून्य निकल गया। अब अगला सेम इसी तरीका से फिर इसको निकालेंगे, यही अल्फा प्लस बीटा वाला मान लगा करके। अब यही सूत्र एकदम, ये सूत्र को फॉलो करते हुए जाना है। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 6, ए का मान 6, अब बी का मान कितना -7 और सी का मान -3 है कि नहीं है। ए का मान 6, बी का मान -7, सी का मान -3, तो अल्फा प्लस बीटा माना अल्फा का मान एक आया और बीटा का मान दूसरा, तो अल्फा का मान है 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/2 बराबर, ये माइनस पहले से लगा हुआ है, अब बी में भी मान दिया हुआ माइनस में, तो -7,
ठीक, ए का मान देखिए कितना है 6, नीचे में 6। तो देखिए 2 का लघुत्तम, यहाँ पे पहले इसको सही कर लीजिए, 3 और प्लस माइनस माइनस 1/2, तो बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6 आया कि नहीं। अब देखिए 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ से अगर कॉमन लेंगे मतलब लॉसन निकालेंगे तो 2 से 2 खत्म, बचा क्या 3 माइनस, गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़, ओ सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 3 लिखा हुआ है, ठीक ना, 3 है। तो 3 का लघुत्तम देखिए, 3 का लघुत्तम 3 दूना 6, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, अब माइनस देखिए 3 दूना 6, 2 एकम 2, तो बराबर 7/6, इधर भी 9 में से 2 गया तो 7, 7/6, तो बराबर 7/6, ठीक है। दोनों तरफ दोनों साइड बराबर आना चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आता तो इसका मतलब हम सभी लोग समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, ठीक ना। हम सभी लोग आसानी से इसको पकड़ सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो चुका है, तो चेक कर लेंगे दोबारा फिर बना लेंगे। अगला देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान देखिए कितना है 3/2, तो 3/2 गुना -1/3 बराबर, सी का मान देखिए, सी का मान कितना -3, तो सी का मान -3, ए का मान क्या है 6, तो ए का मान 6। अब देखिए 3 3 कट रहा है, कोना कोनी कट गया, अब -1/2, अब ये देखिए ऊपर नीचे 3 दूना 6, ऊपर नहीं कुछ तो 1, -1/2, दोनों बराबर हुआ कि नहीं, हो गया खत्म। तो यहाँ पे हम सभी लोग तीसरा का कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक ना। आप सभी लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे और आराम से बनाएंगे, अपने अपने कॉपी में बनाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। अब हम सभी लोग अगला चौथा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना। आपको चौथा क्वेश्चन देख करके कुछ अलग टाइप का लगेगा, लेकिन करना यही है सर, ठीक ना। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए कुछ अलग अगर आपको लगता है तो इसको आप आसानी से देखिए कैसे बना सकते हैं हम सभी लोग, ठीक ना। यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन के नंबर का सॉल्यूशन हम सभी लोग करने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए यही 4u², सॉल्यूशन चौथा का कैसे करेंगे, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब बताइए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है कि नहीं है। अब ये 3 अंक में नहीं है, ये सब देखिए 3 अंक में था, कितना अंक में था 3 अंक में, 3 अंक में था, 3 अंक में था। अब ये तो 3 अंक में है ही नहीं, जब 3 अंक में नहीं है 2 अंक में ही है, तो इसी में से कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें भी u है, इसमें भी u है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, 4 दूना 8, तो 4u को बाहर कर लीजिए, 4u। अभी बचेगा क्या, देखिए u प्लस 4 दूना 8, u प्लस 2। अब इसी को शून्यक में जब 2 निकालते हैं तो बराबर कर देंगे, तो बस हो गया खत्म इतने। तो एक को बराबर कर देंगे, 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना 0/4। तो अब इधर देखिए u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। अब ये u बराबर क्या हो जाएगा 0, तो शून्य कितना आ गया शून्य, ये तो और आसान हो गया, शून्य बराबर 0 और -2, ठीक है ना, बहुत आसानी से आ गया। अब आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोनो ज्यादा झोल झपेट नहीं है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4u² प्लस 8u बराबर 0 लगा दे, और 4u² बराबर 8u को उधर कर दीजिए बराबर को साइड में, तो -8u हो जाएगा, फिर इसको कटा दीजिए, फिर भी वही आएगा, ठीक है ना, इसमें भी वही आता है। अब देखिए फिर कैसे निकालेंगे, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या आया सर, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, अल्फा का मान क्या है 0, अल्फा का मान 0 प्लस -2 बराबर माइनस बी, ए तो है 4, बी भी है 8, सी कुछ दिख रहा है तो नहीं तो क्या 0। अगर कुछ नहीं दिखेगा तो उसको 0 लिख सकते हैं, बड़ा आसान है। तो बी का मान देखिए, बी का मान कितना है 8, बी का मान ये -8, ए नीचे में है, ए देखिए तो नीचे में कितना है 4, तो 4 लगा देंगे, तो 0 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 -2 बराबर, तो 4 दूना काटेंगे 4 दूना 8, तो देखिए -2, तो -2 बराबर -2 बराबर हो गया कि नहीं, हो गया बराबर। अब क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, तो अल्फा का मान 0 गुना -2 बराबर सी का मान 0 और ए का मान 4, तो 0/4, 0 कुछ भी रहे तो क्या हो जाता है 0, और 0 गुना में भी कुछ भी रहे तो क्या हो जाता है 0, दोनों बराबर 0। ये रहा सॉल्यूशन, कंप्लीट हो गया, ठीक ना। हम सभी लोग चौथा तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5वां की ओर, ठीक ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आप सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक ना। देखिएगा आराम आराम से,
अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए इसको, अगर आराम आराम से समझिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्या है इसमें, कोनो रॉकेट साइंस है, आराम सा आसान सा हिसाब सब है। कोनो भारी है, ये सब भारी लगता है, और ये सब भारी लगेगा तो हौला कौन लगेगा बताइए। अरे हाँ, काहे कैसे बोल रहे हैं भारी ना है, शुरुआत में हालांकि लगता है भारी है। चलिए ठीक है, तो पांचवा नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए इसको दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं इसको बराबर जीरो कर दीजिए, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15। अब स्क्वायर को हटाइए तो टी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर 15। लेकिन सर प्लस माइनस में रूट अंदर 15, ठीक ना, तो प्लस माइनस में लिख दीजिए तो हो गया खत्म। तो शून्य का आ गया, शून्य के बराबर कितना आसान है, शून्य के बराबर एक रूट 15, मतलब प्लस वाला एक माइनस रूट 15, दो शून्य का आया कि नहीं आया, खत्म हो गया सर। एक तरीका और है सर बनाने का, इसको ऐसे बना सकते हैं टी स्क्वायर माइनस सर रूट 15 का होल स्क्वायर कर दीजिए सर, तो रूट 15 गुना रूट 15 तो फिर 15 आ जाएगा। फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक ना। हालांकि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता, हमको लगता है कि यही ज्यादा आसान है, तो आप इसी को फॉलो करें, इसको ना भी करें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो ये भी कर सकते हैं, ठीक ना, अपने से ट्राई कीजिए। अब चलिए, तो यहाँ पे शून्य फॉलो करना है, तो एक हो गया अल्फा का मान, अल्फा का मान, एक हो गया बीटा का मान, तो एक अल्फा का मान एक बीटा का मान, यहाँ से ए बी सी निकाल दीजिए। तो ए बराबर देखिए क्या है, ए बराबर नहीं कुछ तो एक, बी वाला मतलब स्टैंडर्ड रूप में जो होता है एक्स के जो गुणांक में रहना चाहिए, तो बी वाला का मान है ही नहीं, तो बी बराबर 0, सी बराबर -15, सी बराबर -15। तो अल्फा का मान √15, √15 प्लस माइनस √15 बराबर माइनस बी बटे ए, तो बी का मान है क्या 0, तो 0 के साथ में माइनस प्लस नहीं लगाते। ए का मान क्या है एक, एक 0/1। अब देखिए √15 प्लस माइनस माइनस और √15 बराबर 0/1, तो कुछ भी रहे 0 लिखेंगे उसको, आई कटा दीजिए माइनस प्लस में, खत्म, 0 इधर भी 0 उधर भी 0, कम खत्म खलास। अगला देखिए अल्फा का मान √15, इधर माइनस √15, तो √15 गुना रूट माइनस √15 बराबर सी का मान देखिए, सी का मान क्या है -15, -15/1, यहाँ पे देखिए ए का मान 1, तो देखिए